हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, विंसर ईयर बुक 2023 की बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम देख रहे हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केवल हम महत्वपूर्ण टॉपिक और ऐसे टॉपिक जो पहले भी आए हुए हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ जा सकते हैं। और कल की वीडियो में हमने देखा कि पुरस्कार, जितने भी उत्तराखंड से पुरस्कार मिले हैं हाल ही में, इन पुरस्कारों को किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, और इसके साथ ही साथ जिनको यह पुरस्कार मिले हैं वो उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नियुक्तियां, उत्तराखंड के ऐसे प्रमुख लोग जिनकी नियुक्तियां बड़े बड़े पदों पर हुई है और वो हाल ही में हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो नियुक्त लोग हैं वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो करंट अफेयर में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। अब इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि जो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया है वो उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं, या फिर वह किस राज्य के निवासी हैं, तो उत्तराखंड का नाम आएगा। और वो कहाँ के निवासी हैं, तो उत्तराखंड में भी लैंसडाउन में वो जन्मे थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट जो है तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और यहाँ का न्यायाधीश होना कोई आम बात नहीं होती, इसीलिए यह प्रमुख है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और गुवाहाटी हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनका जन्म जो है लैंसडाउन में हुआ था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। सुधांशु धूलिया ने अपनी पढ़ाई देहरादून और इलाहाबाद से की है। वे सैनिक स्कूल में भी रहे हैं। न्यायाधीश धूलिया का मूल गांव जो है पौड़ी जिले का मदनपुर है। उनके दादा श्री भैरव दत्त धूलिया प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि पिता श्री के सी धूलिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो देखिए, इतना आपको पता होना चाहिए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जी के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी। और 28 जून 2022 को, यानी कि अभी भी यह यही है, तो 28 जून 2022 को 2022 की ही करंट अफेयर आपकी इस साल के जितने भी पेपर होंगे उसकी जो है 2022 की करंट अफेयर आएगी, इसलिए ये वाला जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उन्हें 28 जून 2022 को देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई थी। इससे पहले मुख्य सचिव एस संधू ने न्यायमूर्ति सांघी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने संबंधी राष्ट्रपति की ओर से जारी अधिसूचना पड़ी। फिर न्यायमूर्ति विपिन सांघी उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्ष 2000 से उत्तराखंड राज्य गठन के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय में 11 मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब देखिए, जो हमारा हाई कोर्ट है ना, वो कहाँ है? नैनीताल में है। और अगर हम पूरे देश में कहें तो देश में यह 20वें नंबर का हाई कोर्ट है। ठीक है, 20वें स्थान पर हमारा हाई कोर्ट आता है। नेक्स्ट है असम राइफल्स के महानिरीक्षक विकास लखेड़ा। मेजर जनरल विकास लखेड़ा को कोहिमा में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। जून 1990 में 4थी बटालियन 10 सिखलाइट इन्फेंट्री में कमीशन पाने वाले मेजर जनरल लखेड़ा के पास विभिन्न कमांड और स्टाफ का अनुभव भी है। उन्होंने सोम में हुई घटना के बाद आईजीएआर के रूप में कार्यभार संभाला। उनके पिता बीपी लखेड़ा सेवानिवृत्त डीआईजी हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ। उनकी शिक्षा बारामूला, जोधपुर, बीकानेर और टेकनपुर में हुई। अब देखिए, इनसे जो है याद करने वाली चीज़ क्या है? सबसे मेन तो यह है कि ये क्या बनाए गए हैं? असम राइफल्स के महानिरीक्षक। दूसरा ये कि ये निवासी कहाँ के? ये है टिहरी गढ़वाल के। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा। ये शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य सरकार ने राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके अनिल चंद्र पुनेठा 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे। जून 2019 में ये सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा दिल्ली निवासी एडवोकेट विवेक शर्मा और देहरादून निवासी विपिन चंद्र को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, अब है बीएसएफ में आईजी संजय गुंजियाल। संजय गुंजियाल बीएसएफ में आईजी नियुक्त किए गए। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी और उत्तराखंड में एडीजी इंटेलिजेंस का पदभार संभाल रहे संजय गुंजियाल को बीएसएफ में महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त
नियुक्ति दी गई वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 वर्ष तक इस पद पर रहे। गुंजियाल देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में एसएसपी भी रह चुके हैं। इसके अलावा आईजी गढ़वाल एवं कुमाऊं के पद पर रहते हुए लोकप्रिय रहे हैं। एसडीआरएफ प्रभारी रहने के दौरान विभिन्न आपदाओं में उन्होंने राहत और बचाव के उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट पर डॉक्टर कल्पना सैनी को चुना गया। इस सीट को लेकर कई नाम चर्चा में थे। इनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल गोयल के नाम भी शामिल थे। भाजपा ने 19 मई 2022 को नामांकन से पूर्व में डॉक्टर कल्पना सैनी को पार्टी उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष भी रही है, यानी कि ओबीसी आयोग की यह अध्यक्ष भी रही हैं। रुड़की निवासी डॉक्टर कल्पना के पिता पृथ्वी सिंह संयुक्त उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर परीक्षा वाणी के जो आगे वाले पेजेस होते हैं जिसमें कि परीक्षा वाणी का 1 लाइनर नोट्स टाइप के बने रहते हैं, सार दिया रहता है, तो वहां पर डॉक्टर कल्पना सैनी का नाम पड़ा होगा। वहां पर लिखा होगा कि ओबीसी आयोग की अध्यक्ष कौन रही है? डॉक्टर कल्पना सैनी। और साथ ही साथ अब राज्यसभा में भी ये चुनी गई। तो ये थे आपके जो उत्तराखंड के प्रमुख नियुक्त व्यक्ति थे जो कि बड़े बड़े पद पर रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि वो उत्तराखंड के किसी किसी जिलों से निवास करते हैं, जैसे टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, तो इन जिलों से निवास करते हैं। तो इनका निवास स्थान पूछा जा सकता है, प्लस ये किस पद पर हैं आपसे मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि उत्तराखंड से हैं और बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह से उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 के मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इसीलिए मैं इसी तरह की लगातार वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद आ रहा है तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।